जबलपुर के गौरा बाजार थाना इलाके के तिलहरे गांव में एक किसान की मौत हो गई। आरोप है कि पुलिस की पिटाई की वजह से किसान ने दम तोड़ दिया। आरोप के मुताबिक बीते गुरुवार को लॉकडाउन के दौरान गश्त पर निकले पुलिस वालों ने किसान की जमकर पिटाई कर दी थी। पुलिस की पिटाई के बाद दूसरे लोगों ने किसान को घर पहुंचाया और जब उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। किसान की मौत के बाद उसके घर वालों ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं एएसपी संजीव उइके ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। घटना को लेकर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने राज्य सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेने और उचित कार्रवाई करने की मांग की है। किसान के परिवार को सांसद विवेक तनखा ने अपनी ओर से 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया। इसके साथ ही विवेक तनखा ने मृतक किसान के दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने का भी ऐलान किया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के तहत आज से लॉकडाउन में कुछ रियायत दी जा रही है। इस रियायत के तहत मध्य प्रदेश में भी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के मकसद से निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्माण कार्य के विभागों से जुड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बैठक की, जिसमें आज उन्होंने पूरी सावधानी के साथ निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कहा है। इसके अलावा सीएम ने कोरोना संक्रमण को ध्यान रखते हुए 50 साल से ज्यादा उम्र, दिल और सांस की बीमारी से जुड़े मजदूर, छोटे बच्चे और महिलाओं को काम पर नहीं रखने के साथ साथ काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करने की हिदायत दी। वहीं लॉकडाउन में भोपाल में किसी तरह की छूट नहीं दी जा रही है। भोपाल के रेड जोन में होने के कारण किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। भोपाल में कोरोना के संदिग्धों को ढूंढने के लिए अब पुलिस मुखबिरों की मदद ले रही है। खबर है कि इसके लिए भोपाल पुलिस ने 218 वॉलंटियर्स भी बनाए हैं। ये वॉलंटियर्स सघन बस्तियों में जाकर लोगों को जानकारी दे भी रहे हैं और जानकारी पुलिस के लिए जुटा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज से प्रदेश के कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों को छोड़कर दूसरे इलाकों में शुरू हुई गतिविधियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक 3 मई तक प्रदेश में सभी मॉल, सिनेमा हॉल, बस और रेलवे सेवा, घरेलू विमान सेवा बंद रहेगी। 3 मई तक सभी शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। आज से निजी अस्पताल, वेटनरी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, मेडिकल यूनिट बनाने वाली कंपनियां शुरू होंगी। मनरेगा के तहत कामों के लिए इजाजत होगी, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और चेहरे पर मास्क लगाना जरूरी होगा। दिशा निर्देशों के मुताबिक कृषि क्षेत्र की दुकानें, मिल, दवा, खाद बीज उपकरण की दुकानें भी खुलेंगी। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु कार्यक्रम में भी 20 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। रायपुर में 72 घंटे का कर्फ्यू खुलते ही लॉकडाउन की धज्जियां उड़ गई। सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जगह जगह लोगों का जमावड़ा नजर आया, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे शहर में मार्च निकाला। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए पेशेंट नहीं मिलने पर सीएम भूपेश बघेल ने खुशी जाहिर की। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि बहुत खुशी हो रही है, प्रदेश में सिर्फ एक जिला ही है जो रेड जोन में है। सीएम भूपेश बघेल ने लिखा कि पिछले 72 घंटे में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला। मैं अपेक्षा करता हूं कि पूरा प्रदेश जल्द ही ग्रीन जोन घोषित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सिर्फ कोरबा में कोरोना के मरीज बचे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब तक 36 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 25 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 11 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। रायपुर वासियों को आज थोड़ी राहत मिली। आज 3 दिन के टोटल लॉकडाउन के बाद शहर में सब्जी, फल, दूध और किराना दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही जरूरी सामान खरीदने के लिए लोगों को घर से निकलने के लिए भी छूट मिलेगी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1407 हो गया है। इसमें सबसे ज्यादा मरीज इंदौर में है। इंदौर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 890 हो गई, जबकि दूसरे नंबर पर भोपाल है। मध्य प्रदेश में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 72 के पार हो गया है। इसमें सबसे ज्यादा मौत इंदौर में हुई। इंदौर में अब तक 50 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है।
केंद्र सरकार ने इंदौर में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेष टीम भेजी है। इसकी जानकारी खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टीम भेजने के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद किया। ट्वीट में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र की टीम के सुझावों के साथ इंदौर को कोरोना मुक्त करेंगे। इंदौर में पिछले 1-2 दिन से कोरोना के मामलों की तादाद घटी है। कलेक्टर के मुताबिक स्क्रीनिंग के दौरान कम सैंपलिंग के चलते मरीजों की संख्या कम हो रही है। दिल्ली से आई टीम पर कलेक्टर का कहना है कि जिले में कोरोना के हालात की वास्तविकता और जिला प्रशासन की तरफ से अब तक किए गए काम का आकलन करने के लिए दिल्ली से टीम को भेजा गया है। मेडिकल उपकरण से घर में इलाज करने के मामले में कलेक्टर ने कहा कि प्रशासनिक अमला बिचौलियों की तलाश कर रहा है और जो लोग घर में इलाज करवा रहे हैं उन्हें अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि पंगु सरकार के मुखिया हो आप। प्रदेश की जनता आपसे सच सुनना चाहती है। आप अपनी आदत के अनुसार किसानों से कितना झूठ बोलोगे? कृपया कर सकारात्मक काम करें। मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने का फैसला किया। इसके लिए तैयारियां भी शुरू की गई। छात्रों को एमपी लाने के लिए सरकार 100 बसें कोटा भेजेगी। कोटा से एमपी के करीब 250 छात्रों को वापस लाया जाएगा। इस फैसले के बाद दूसरे राज्यों के अंदर फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों को भी उम्मीद है। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार की मौत के बाद उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने देवेंद्र कुमार की फोटो पर फूल चढ़ाए, जबकि उनका पार्थिव शरीर पास में रखा गया। एहतियात के तौर पर सभी अधिकारी वहां मौजूद लोगों ने पीपीई किट भी पहन रखी थी। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। जबलपुर से कल फरार हुआ कोरोना पॉजिटिव जावेद खान नरसिंहपुर के मदनपुर नाका चेकपोस्ट से हुआ गिरफ्तार। फरार जावेद बाइक से चेकपोस्ट पार करने की कोशिश कर रहा था। आरोपी को पकड़ने के दौरान 3 पुलिसकर्मी उसके संपर्क में आए, जिन्हें क्वारंटीन किया गया। जावेद इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों पर पथराव का आरोपी है, जिस पर एनएसए के तहत कार्रवाई कर जबलपुर जेल भेजा गया। लॉकडाउन का नेगेटिव इफेक्ट भी सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग ने जो घरेलू हिंसा के आंकड़े जारी किए वो चौंकाने वाले हैं। सामान्य दिनों के मुकाबले लॉकडाउन के दौरान यह आंकड़ा 2 गुना हो गया है। भोपाल और इंदौर में सबसे ज्यादा शिकायतें सामने आई। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक घरेलू हिंसा की 65 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें भोपाल में 26 जबकि इंदौर में 29 मामले सामने आए। गुना के राघोगढ़ में एक तेंदुआ कुएं में गिर गया, जो काफी देर तक कुएं में ही फंसा रहा। ऐसे में जब इसकी जानकारी पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और दिग्विजय सिंह को लगी तो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया। तब जाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। कुएं के पास गांव वालों की भीड़ जमा हो गई थी। भीड़ में पुलिस वाले भी नजर आए, लेकिन इसके बावजूद यहां सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। खरगोन में कोरोना के 2 नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। अब तक कुल 55 सैंपल की रिपोर्ट आई, जिसमें से 2 बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी सामने आई। जिला अस्पताल के पीछे झाड़ियों में इस्तेमाल की हुई 3 पीपीई किट मिली। सीएमएचओ के मुताबिक डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ही पीपीई किट का इस्तेमाल करते हैं। सीएमएचओ का कहना है कि इस्तेमाल की जा रही चूंकि पीपीई किट्स को इंदौर में डिस्पोज किया जाता है, लेकिन इनको खुले में फेंकना ये बेहद खतरनाक हो सकता है। इससे कोरोना के संक्रमण के बढ़ने की आशंका है। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को पत्र लिखा। उन्होंने सभी जरूरतमंद लोगों को चावल उपलब्ध कराने की मांग की। बिलासपुर नगर निगम के सभापति शेख नसीरुद्दीन ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर आपत्ति जाहिर की। निगम सभापति ने इंदौर शहर के सभी लोगों से लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाने की अपील की।
बिलासपुर में फूड होम डिलीवरी करने वाले एक युवक के मुताबिक शहर में तकरीबन 100 सर्विस बॉयज हैं। उन्होंने बताया कि कम ऑर्डर ही अभी आ रहे हैं और प्रशासन से अनुमति मिली है। बार बार हाथ सैनिटाइज करना है, धोना है, मास्क लगाना है। श्योपुर के मसावनी गांव में एक महिला ने अपने 3 साल के बेटे के साथ कुएं में छलांग लगा दी। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने महिला और उसके बेटे का रेस्क्यू कर दोनों की जान बचा ली। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को बचाया जा सका। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक बार फिर कायराना करतूत को अंजाम दिया। 62 साल के एक बुजुर्ग शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना कट्टे कल्याण थाना क्षेत्र की। बताया जा रहा है कि मृतक का बेटा एक गोपनीय सैनिक है। इसी वजह से नक्सलियों ने बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। खबरों के मुताबिक ग्रामीणों ने मृतक का अंतिम संस्कार भी कर दिया था। सूरजपुर के बसदेई इलाके में घरेलू विवाद में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि भावराही इलाके में रहने वाले पति पत्नी के बीच खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पति ने पत्नी की हत्या कर दी और शव को घर के आंगन में ही दफना दिया। महिला के पिता को जब शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को मामले की खबर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। बलरामपुर में फूलों की खेती करने वाले किसान परेशान है। ये सीजन शादियों का है। ऐसे में कई किसानों ने कई एकड़ में फूलों की खेती की थी, लेकिन इनके फूल रायपुर, अंबिकापुर सहित झारखंड भी इलाकों में जाते थे। बाजार बंद होने की वजह से फूलों की खेती में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों को इस बार अपनी लागत भी निकालना मुश्किल हो रहा है। इनमें से ज्यादातर किसानों ने कर्ज लेकर फूलों के पौधे तैयार किए थे। ऐसे किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच गए। रतलाम में एक बार फिर जी मीडिया की खबर का असर हुआ, जिसके बाद अब गेहूं खरीदी केंद्र पर किसानों को बुलाने के लिए एसएमएस की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने एक दिन में 25 किसानों को बुलाने का निर्देश दिया। इस आदेश के बाद एक दिन में 30 किसान गेहूं बेचने के लिए पहुंचे। अभी तक समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने के लिए एक दिन में सिर्फ 6 किसानों को एसएमएस कर बुलाया जा रहा था। इसकी खबर जी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाई। इसके बाद खबर का असर हुआ। लॉकडाउन के चलते ग्वालियर में सब्जी की बिक्री की व्यवस्था लड़खड़ा गई है। आम लोगों को जहां हरी सब्जी के लिए दोगुने दाम देने पड़ रहे हैं, वहीं प्रशासन के प्रयास हैं कि पूरे शहर में अभी तक जो प्रयास किए गए वो नाकाफी साबित हुए। ग्वालियर में केमिकल युक्त सैनिटाइजेशन जोन को हटाने का प्लान तैयार किया जा रहा है, ताकि किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को कोई नुकसान ना हो। निगम आयुक्त संदीप माकिन का कहना है कि केमिकल युक्त सैनिटाइजर पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। ऐसे में कई राज्यों में इसको किया गया है। वहीं अब विभाग के प्रमुख सचिव के आदेश के बाद ऐसे सैनिटाइजर जोन को हटाने की तैयारी भी की जा रही है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 17,265 हो गई। अब तक कोरोना के 543 लोगों की जान चली गई है। 24 घंटे में कोरोना से 36 लोगों ने दम तोड़ दिया। संकट के इस दौर में राहत की खबर यह है कि देश के 59 जिले से कोई नया मामला सामने नहीं आया। देश के उन लोगों में आज लोगों को थोड़ी सी छूट मिली है जो हॉटस्पॉट इलाकों में नहीं है। इन इलाकों में छूट दी गई है। हाँ, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना लोगों के लिए जरूरी कर दिया है और मास्क पहनना भी जरूरी है। जो इलाके हॉटस्पॉट नहीं है, वहां पर आज से कृषि, मछली पालन, पशुपालन, माल ढुलाई और मनरेगा से जुड़ी गतिविधि शुरू हो गई है। प्राइवेट कंपनियां और इंडस्ट्री भी खुल सकेंगी। कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए काम भी शुरू हो गए हैं। आज से मंत्रालय और सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज शुरू हो गया। उनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की है। सरकारी कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, मास्क पहनकर काम करना होगा, ऑफिस में सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। लॉकडाउन 2 में ई कॉमर्स कंपनियां गैर जरूरी सामान की डिलीवरी नहीं कर पाएंगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि 20 अप्रैल के बाद भी यह पाबंदी जारी रहेगी। हालांकि मानव जीवन से जुड़ी जरूरी सेवाओं की सप्लाई कंपनियां करती रहेंगी। दिल्ली में लॉकडाउन की शर्तों में आज से कोई छूट नहीं मिलेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के सभी 11 जिले हॉटस्पॉट घोषित हैं। ऐसे में लोगों को लॉकडाउन से कोई छूट नहीं दी जा सकती। पंजाब में भी लॉकडाउन
किसी भी प्रकार की छूट देने से इनकार किया गया। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, गेहूं खरीदी को छोड़कर बाकी किसी भी काम की छूट नहीं मिली। कोरोना पर राज्यों में केंद्र सरकार की टीम भेजने पर ममता बनर्जी ने विरोध दर्ज कराया। ममता बनर्जी ने टीम भेजने को संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। मौलाना मोहम्मद साद ने नया ऑडियो जारी किया है। रमजान को लेकर मुस्लिमों से अपील, घर में रहकर करें इबादत, डॉक्टर्स की सलाह मानने की दी सलाह। दिल्ली के चांदनी महल इलाके में 5 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पहले भी 2 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आए थे। दिल्ली में कोरोना संक्रमित पिज्जा बॉय के 16 साथियों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। पिछले हफ्ते पिज्जा डिलीवरी बॉय की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हंगामा मचा। दिल्ली में आज से रैपिड टेस्टिंग शुरू। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, सभी हॉटस्पॉट इलाकों से रैपिड टेस्टिंग की जाएगी। लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन पर केंद्र ने केरल सरकार को लिखी चिट्ठी। 2 व्हीलर पर 2 लोग, कार की पिछली सीट पर 2 लोगों के बैठने की इजाजत जैसी राहत देना लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन। गोवा देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य बन गया है, जहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं गया। गोवा के 7 संक्रमित ठीक होकर घर लौट गए हैं। देश में 54 जिले ऐसे हैं जहां 14 दिन से कोई नया मरीज नहीं आया। मणिपुर में भी कोरोना वायरस से आजादी मिल गई है। सीएम एन बीरेन सिंह ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। राज्य में कोरोना के 2 मरीज थे जो ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। बेंगलुरु में मेडिकल टीम पर भीड़ के हमले के बाद बड़ी कार्रवाई हुई। 54 लोगों को गिरफ्तार किया। कल रात कोरोना संदिग्धों को क्वारंटीन करने कर्मचारी पहुंचे थे। महाराष्ट्र के पालघर इलाके में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने 2 साधुओं को मार डाला। साधुओं ने बचने के लिए पुलिसकर्मियों के पीछे छिपने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उन्हें पुलिस के सामने ही खींच लिया और फिर लाठी डंडों से पीट कर उनकी हत्या कर दी। महाराष्ट्र सरकार ने पालघर में संतों की हत्या के मामले में जांच के आदेश दिए। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि इस मामले में 110 लोग पकड़े गए। इनमें से 101 लोग 30 अप्रैल तक पुलिस रिमांड और 9 नाबालिग जुवेनाइल जस्टिस होम भेजा गया। महाराष्ट्र में 2 संतों की हत्या पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कड़े शब्दों में निंदा की। परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने सरकार से दोनों संतों की हत्या की जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या पर सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, पालघर का मामला सांप्रदायिक घटना नहीं, कोई भी इसे कम्युनल बनाने की कोशिश ना करे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। उद्धव ठाकरे ने हत्या को गलतफहमी की वजह बताते हुए कहा, कोई भी घटना में आग लगाने की कोशिश ना करे। 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है। पालघर में साधुओं की हत्या पर गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की, पूरी घटना की रिपोर्ट तलब की। कोरोना से बेहतर तरीके से लड़ रहे भारत ने अपनी रणनीति दुनिया के सामने बयां की। G20 देशों के मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत अपनी प्रोएक्टिव रणनीति से इस महामारी को रोक पाने में सफल रहा। कोरोना को लेकर दवाओं के परीक्षण और वैक्सीन पर काम करने के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन। टास्क फोर्स में नीति आयोग के सदस्य, प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के अलावा आयुष, ICMR, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग ICIR समेत कई विभागों के सदस्य शामिल। कोरोना के संक्रमण से जीतकर दिल्ली पुलिस के ASI जीत सिंह 14 दिन बाद लौटे घर। जीत सिंह दिल्ली पुलिस के पहले जवान थे जिन्होंने कोविड-19 की सुरक्षा के दौरान कोरोना पीड़ित होने के बाद भी जंग जीती है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार। दोनों का संबंध आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से।